गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, भजन सुमरन में तरक्की कैसे करें, इसका पार्ट 5 यानी कि 5वां पार्ट हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं जी। बाकी हमने 4 पार्ट और बनाए हैं, उसमें हमने देखे हैं कि भजन सुमरन में किस प्रकार से हम तरक्की कर सकते हैं और क्या क्या हम नियम व अनुशासन रख सकते हैं जिससे कि भजन सिमरन में तरक्की हो सके। उसके लिए आप बाकी 4 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पार्ट 5 में, किस प्रकार से हम भजन सुमरन में तरक्की कर सकते हैं। सत्संगत जी, देखिए, हमें भजन सुमरन के लिए सबसे उत्तम साधन अगर कोई अपनाना है तो वह है शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भजन सुमरन को आसानी से कर सकते हैं। और अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो सबसे उत्तम चीज़ क्या होती है, वह होती है खान पान। सबसे मुख्य चीज़ है कि हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शरीर को इस तरह से हमें व्यायाम या किसी और चीज़ से यानी कि जो अनुशासन में रहकर हम कर सकते हैं वह सभी हमें करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर और हमारा मन स्थिर रह सके और एकाग्र करने में हम आसानी से भजन सुमरन कर सके। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम कभी भी किसी प्रकार का नशा ना करें और ना ही कोई ऐसी हानिकारक स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक चीज़ होती है उसका सेवन करें जिससे हमारे शरीर में आने वाले समय में कोई तकलीफ़ हो। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी आ गई या फिर हम ये कह लें कि कोई तकलीफ़ आ गई, तो हम भजन सुमरन में अत्यधिक समय तक नहीं बैठ सकते। फिर हमारा मन उस बीमारी की ओर, उस पीड़ा, उस दुख की ओर हमेशा लगा रहता है। कभी भी भूल से हम भजन सिमरन कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पीड़ा अत्यधिक होती है। उस समय हम चाहकर भी हमारे मन को उस पीड़ा से हटाकर सिमरन की ओर नहीं ले जा सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उसके लिए हम यह हमेशा ध्यान रखें कि किसी प्रकार का नशा का सेवन हमें नहीं करना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अधिक समय तक भजन सिमरन में बैठ सकते हैं जी। लेकिन सबसे विडंबना की बात या फिर यूँ कह लो कि सबसे दुखद बात यह है कि जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तब भी हम भजन सिमरन को पूरा समय नहीं दे पाते। लेकिन जैसे कोई पीड़ा, मुसीबत या फिर दुख आता है तो हमारा मन कहता है कि भजन सिमरन करना चाहिए, लेकिन फिर हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम भजन सिमरन में बैठ भी नहीं पाते। मुश्किल से 10 मिनट बैठ गए तो शरीर में न जाने कितने प्रकार की बीमारियां हमें दुख देने लग जाती हैं, पीड़ाएं होने लगती हैं। फिर हमारा मन वहाँ से हट जाता है। वो कनेक्टिविटी या यूँ कह लो कि वो एकाग्रता हम बना ही नहीं पाते हैं। इसलिए यदि मौका मिला है तो हमें इस जवानी में भजन सुमरन को पूरा समय देना चाहिए। चाहे आपकी जो उम्र हो, अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 60 साल, चाहे जो अवस्था हो, उसमें आप कोशिश करें कि मन सुमरन में लगा रहे, क्योंकि सुमरन में मन लगा रहेगा तो शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा और भजन में बैठने में आसानी होगी। लेकिन यदि हम देखें कि अगर भोजन को हम, जो कि मांसाहारी भोजन रहता है, ऐसे भोजन को करेंगे या फिर नशे वाली चीज़ों का सेवन करेंगे तो मन कहाँ से शांत रहेगा, एकाग्रता कहाँ से आएगी। वहाँ तो भटकता फिरेगा, मन में क्रोध उत्पन्न होगा, काम वासनाएं और यूँ कह लो कि लालच आदि विकार उत्पन्न होने लग जाएंगे। फिर हम चाहकर भी उसको सुमरन की ओर नहीं मोड़ पाएंगे। इसलिए मन को शांत रखना व शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किसी भी नशे या मांस आदि ऐसे भोजन से परहेज करना पड़ेगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जितना हो सके शारीरिक परिश्रम करना होगा और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और आत्मा का भोजन देने के लिए हमें सुमरन और भजन को हमेशा अपने मन में क्षमा कर रखना पड़ेगा और जितना हो सके सुमरन में वक्त देना पड़ेगा। और उसके बाद हम भजन में भी बैठना है, ताकि उस मालिक के घर से आ रहे अनंतनाथ को हम आसानी से स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं जी। जब तक हम सुमरन नहीं करेंगे उस मालिक से हमारा रिश्ता किस प्रकार से जुड़ सकता है, या यूँ कह लो कि उसकी आवाज़ को हम पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे रिश्ता जुड़ा ही नहीं। इसको इस उदाहरण से हम देखें, यदि हमने किसी व्यक्ति की आवाज़ कभी भविष्य में या वर्तमान में या भूत में कभी सुनी ही नहीं, तो हम वह चाहे कितना ही पुकारता रहे हम कैसे ध्यान देंगे और कैसे समझ पाएंगे कि यह कौन है। लेकिन वही दूसरी ओर जिसको हमने हमेशा बचपन से देखा, सुना और महसूस किया है, जिसकी आवाज़ किसी व्यक्ति की हमने सुनी है, कभी भी सुनी हो एक बार भी, तो वह एक बार आवाज़ देता है,
चाहे बरसों बीत गए फिर भी हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं कि यह तो वहाँ है। इसी प्रकार से यदि हमने उस मालिक के घर से आ रहे अनंतनाथ की पहचान करना शुरू कर दी, यानी भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, तो हम उसको पहचानने लगेंगे और हमारी पहचान उससे बन जाएगी। जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब उस मालिक के घर से आएगी देव आवाज़ तो उसको हम समझ जाएंगे, वह पहचान जाएंगे, जिससे हमारे जन्म जन्म के जो कर्म हैं वो समाप्त हो जाएंगे और हमें मुक्ति का द्वार मिल जाएगा, जिसके द्वारा हम उस मालिक के घर सचखंड उस मालिक से मिलाप कर पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि भजन सिमरन में जब भी बैठे मन को प्रेम व प्यार से उसमें लगाए, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है जी। जितना हो सके प्रेम प्यार से भजन सिमरन करना है जी। बस मुख्य चीज़ यह है पांचवी पार्टी की कि हमें किसी प्रकार के नशे या भी मांसाहारी भोजन से परहेज करना है, ताकि हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ हृदय व शरीर में ही ईश्वर का वास रहता है। जितना स्वस्थ मन रहेगा उतना स्वस्थ हमारा शरीर भी रहेगा और उतनी आसानी से हम भजन सिमरन में वक्त दे पाएंगे जी। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।